नमस्कार, ग्राउंड में टीम मौजूद है और सामने देख सकते हैं ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन में भी अपने सैकड़ों साथियों के साथ किसान आंदोलन को समर्थन, इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि किस तरह से इनका समर्थन दिया है, किस तरह का समर्थन देने पहुंचे हैं आज आप किसान आंदोलन को। हम किसान विरोधी जो काले कानून है, एक ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन जब से ये बिल आए हैं लगातार आंदोलन में है। जब तक ये वापस नहीं ले लेती सरकार आंदोलन में रहेंगे और पूरे हिंदुस्तान का किसान एकजुट है। सरकार का कहना है कि जो ये बिल पास किए गए हैं वो किसानों के फायदे के लिए, इससे आने वाले समय में किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आज मोदी साहब ने भी ये बात खुद बोली है। मोदी साहब का क्या, बीजेपी सरकार का पुराना इतिहास है, वो झूठ बोल रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं और किसान को पाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बकावे में अब किसान नहीं आएगा, उनकी चालबाजी को किसान समझ चुका है। किसान को पता है हमारा रास्ता क्या है, जब तक बिल वापस नहीं होंगे इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपका जो संगठन है ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन, जो समर्थन देने पहुंचे हैं आप जी, अगर सरकार अपने एक कृषि बिल जैसे किसान मांग करें वापस नहीं लेगी तो आपका समर्थन कब तक जारी रहेगा? हमारा समर्थन जारी नहीं रहेगा। हमारा तो आंदोलन जब से बिल आए हैं तब से ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन आंदोलन में है और जब तक वापस नहीं लेगी जब तक आंदोलन में रहेंगे, चाहे हमें कोई कुर्बानी देनी पड़े। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, ये जो कल तो मोदी साहब कह रहे थे कि यहाँ इधर आ जाओ निरंकारी मैदान में और हम आपकी समस्या के जितने भी तुम्हारी मांग हैं उनमें से 7 मांगों की चर्चा हो रही थी कि उनका समाधान करेंगे, उनको मान लिया जाएगा। लेकिन आज दादा बोलता है कि ये जो कृषि कानून है मैंने किसानों के बहुत फायदे किए हैं। इसकी मतलब ये है कि सरकार की नीयत गंदी है और ये किसानों को बरगला रहे थे। और ये मैं कहता हूँ ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन देश के 250 किसानों का जो संगठन है, ऑल इंडिया किसान संघर्ष कमेटी, उसके साथ हमारा अलायंस है और ये संगठन का ये फैसला है जब तक ये सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं लेगी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और ये आंदोलन जितना आगे बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा, घटेगा नहीं। उसको जो है ये भ्रम है कि ये किसान जो है थक करके वापस हो जाएंगे। आंदोलन में मजदूर भी शामिल है क्योंकि ये देश में काला बाजारी जमाखोरी चलाना चाहता है। और आप जानते हो कि अगर किसान को पूरा दाम नहीं मिलेगा, अभी बाजरा और जो इसकी धान की जो कीमत इनको दी गई है, जो बिक्री हुई है कितनी सस्ते में, किसान का खर्चा नहीं निकला है। ये मोदी चाहता है कि ये किसान खेती करनी छोड़ दे क्योंकि कारखाना भी तो तभी चलता है ना जब उसको कुछ मिलेगा। अगर किसान को कुछ नहीं मिलेगा वो ये चाहते हैं ये खेती करना छोड़ दे और मैं बाहर से माल मंगाऊं और मैं काला बाजारी करूं, इस देश को भूखा मारेंगे। ये कसाई हैं। पहले तो आवश्यक सेवाएं थी, बिजली, पानी, शिक्षा, इलाज, परिवहन, और ये है आवश्यक वस्तु। आवश्यक वस्तु का मतलब जो किसान खेत में पैदा करता है जिंदा रहने के लिए, और कहीं कारखाने में पैदा नहीं होता। अनाज, सब्जी, फल और ये मेवाएं किसान के खेत में पैदा होती हैं और इनको भी जो है ये ब्लैकमेल करना चाहते हैं, जनता को मारना चाहते हैं। आज देश के मजदूर को कहीं भी ये पूरी दिहाड़ी नहीं दे रहे। 2,500, 3,000 हज़ार रुपये में मजदूर जो है 8-8 घंटे, 12-12 घंटे उनके ड्यूटी के घंटे बढ़ा रहे हैं। किसान का हित मजदूर के हित के साथ जुड़ा हुआ है। हम मजदूर के भी साथ हैं और हमारे सैनिकों को, जो हमारे बेटा बेटी जो सेना में भर्ती हैं, उनकी भी पेंशन कह रहे हैं कि हम आदि करेंगे। ये गद्दार अपनी 4-4 पेंशन ले रहे हैं और फौजियों की पेंशन, कर्मचारियों की पेंशन कह रहे हैं आदि करेंगे। उनको तनख्वाह पूरी नहीं देंगे, उनको महंगाई भत्ता नहीं देंगे, जो देश के लिए हर समय मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। बिल्कुल, आप ये सोच लेना कि ये जितना आगे लंबा चलेगा उतना ये बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तमाम देश के अंदर इन्होंने कोई छोड़ा नहीं है, सबको दर्द कर रखा है। सारे देश की जनता जो है इसको समझ चुके इसके चरित्र को। ये जमाखोरी, काला बाजारी कराने के लिए, जमाखोरी कराने के लिए इन्होंने सरकारी मंडी बंद की है ताकि लाचार होकर के इन चोरों की मंडी में किसान अपना माल लाने के लिए बाध्य हो जाए और हम मनमाने रेट से या अपने गोदाम भरें और मनमाने रेट से फिर हम बाजार में हम जनता की लूट मार करें। आज शिक्षा का बुरा हाल है, शिक्षा खत्म हो चुकी है। वो आवश्यक सेवा थी,
ये आवश्यक वस्तु है, तो जितनी भी आवश्यक सेवाएं थी इन्होंने फट्टे लगा दी हैं। आज ये हमारा आवश्यक वस्तु है जो आम हमारा कृषि प्रधान देश, अरे हम फल फ्रूट, मैं कहता हूँ यहाँ काजू खिला सकता है इस देश का किसान, लेकिन किसी मजदूर के पास दिहाड़ी पुरुष की पॉकेट में पैसा नहीं है। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ संबंधी करता है, WTO के साथ संबंधी करता है। हमारे देश की आबादी दुनिया में हर छठा आदमी भारत का है। अगर इसकी पॉकेट में पैसा हो, हमें दूसरे देश में जाने की जरूरत नहीं है। इनको खिलाओ। अरे कृषि प्रधान देश तब पता चलेगा जब हमारे बेटा बेटी, हमारे देश की जनता खुशहाल होगी। हम खाद्यान्न हम अपनी जनता को भरपूर हालत में दे पाएंगे, लेकिन इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। ये जो है काला बाजारी नहीं चलने देंगे। एक जरूरी सवाल, जब से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से बीजेपी सरकार ये कह रही है कि कांग्रेस के बहकावे में आकर ये सभी लोग एक किसान आंदोलन में बहका कर भेजा जा रहा है। हाँ, क्या तो आपको भी कांग्रेस ने भेजा है? ऐसा है जी, ये सोचते हैं कांग्रेस भी इनकी चट्टी बट्टी है। एक पहलू, कांग्रेस भी इन तक कम नहीं थी। जब देश छका दिया कांग्रेस ने, कांग्रेस की जड़ पाड़ के ने ये जो है ना न्यू विश्वास दे गया कि भाई यू चाह बनावनिया, गरीब परिवार का बंदा आया है, इसको प्राइम मिनिस्टर बना दो। लोगों ने इतनी भारी मुझसे दिया था। तो चाह तो गणे मानस बनावा देश में। मैंने कहूँ आपा ने लोगों की आंखें, सारे प्रधानमंत्री बना देगी कांग्रेस नहीं, जनता ने बनाया। जनता ने न्यू विश्वास करके गरीब परिवार से आया है, इसको प्राइम मिनिस्टर बना दो भाई, गरीबों की सुनेगा। ये हमें विश्वास था, लेकिन हमें क्या पता था कि ये तो देश बेचने वाला आएगा। इन्हें तो सारा देश बेच दिया। एयरपोर्ट इसने बेच दिए, एयर इंडिया इसने बेच दी, रेलवे इसने बेच दिया, बैंक इसने बेच दिए। अरे जो है ना जितने भी जो है ना सरकारी उपक्रम, वो जो डकैत थे पुराने, उनने कम से कम सरकार ने 70 साल में सरकारी उपक्रम तो खड़े करे। एजुकेशन की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटियाँ खड़ी करी। उन यूनिवर्सिटियों ने भी बेच के नहीं अडानी अंबानी के जो ना यूनिवर्सिटियाँ चलवाना चाहता है। और हमारी जो यूनिवर्सिटी है जिसमें 500 रुपये की फीस दे के गरीब किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा PhD करता था, JNU में और DU में, दूसरी बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ थी जो पब्लिक सेक्टर पर खोल रखी थी, वो भी बंद करने जा रहे हैं। वहाँ छात्रों पर इल्ज़ाम लाया जा रहा है भिन्न भिन्न प्रकार का, ये गंदे हैं, ये फलान है, ये दकड़े हैं। मतलब उनकी योजना ये है कि भाई अडानी और अंबानी और दूसरे जो टाटा बिरला कॉर्पोरेटिव परिवार हैं उनका ही राज हो वो। चलो, आप एक बुजुर्ग किसान हैं और काफ़ी रोष भी आप प्रकट कर रहे हैं सभी बातों को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर, और सरकार को भी खरी खोटी सुना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे देश की सरकार को आज इस पूरे हालात को लेकर? हमारा कहना ये है कि भाई जितने किसान विरोधी, मजदूर विरोधी जो काले कानून लाए जा रहे हैं, इनको रद्द किया जाए और जनता के लिए सरकार बनाई है, जनता के काम करे, अच्छे भलाई के काम करे, तो हम इनके साथ हैं, नहीं तो इसको उखाड़ के फेंकेंगे। उखाड़ कर फेंक दे। देखा आपने जो ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के जो सैकड़ों यहाँ कार्यकर्ता मौजूद रहे और उन्होंने अपना भारी जन समर्थन के साथ किसान आंदोलन को समर्थन दिया। और उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि जब तक ये आंदोलन चलेगा वो तब तक इस किसान आंदोलन को अपना भरपूर समर्थन देते रहेंगे। तो बने रहिए आप ग्राउंड मीडिया के साथ। ग्राउंड मीडिया से मैं कुंडली बॉर्डर दिल्ली से अपने कैमरामैन सहयोगी जॉनी भारद्वाज के साथ, कुंडली बॉर्डर दिल्ली से।